मेडिकल बिल के नाम पर 30 लाख रुपए का घोटाला करने वाले शिक्षक को विभाग के अफसर अभय निलंबित शिक्षक को बहाल करने की तैयारी भीतर ही भीतर शुरू हो गई है। अचरज की बात यह है कि एफआईआर के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसे शिक्षक की ऊंची पहुंच और रसूख के रूप में भी देखा जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि सीएम विष्णुदेव साय के जीरो टॉलरेंस की धज्जियां अफसर बेखौफ होकर अपने अंदाज में उड़ाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में बड़ा से बड़ा घोटाला भी दबा दिया जाता है। ऐसा ही एक 30 लाख का घोटाला दबाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सस्पेंड शिक्षक को बहाल करने के लिए नोट शीट तैयार है। उल्टा इस पर होने वाली एफआईआर भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। मेडिकल बिलों का आंकड़ा बढ़ाकर सरकारी रकम हड़पने वाले एक शिक्षक पर पूरा शिक्षा विभाग मेहरबान नजर आ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस शिक्षक ने अपने मृत शिक्षक, अपने साले और अपनी प्रधान पाठक पत्नी और कुछ रिश्तेदारों के नाम पर मेडिकल बिल में फर्जीवाड़ा किया है। 30 लाख रुपए की गड़बड़ी उजागर होने के बाद शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। थाने में मामला भी गया। थाने से पुलिस जांच के लिए भी आई, लेकिन शिक्षा अधिकारी के आदेश के बाद भी इसमें एफआईआर नहीं कराई जा सकी। अब बिल्हा के विकासखंड शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र कौशिक अपने बचाव में कहते नजर आ रहे हैं, पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखने के बाद भी एफआईआर नहीं हो रही है। आपको बता दें कि बिल्हा विकास खंड के पौसरा में पदस्थ शिक्षक साधेलाल पटेल पर गंभीर आर्थिक गड़बड़ी का आरोप लगा है। कहने को तो संयुक्त संचालक शिक्षा आरपी आदित्य ने सस्पेंड कर दिया था। फाइल बिल्हा के कोतवाली थाने पहुंची भी थी, मगर नतीजे जीरो हो गए। अब बिल्हा के विकास खंड शिक्षा अधिकारी सफाई दे रहे हैं कि एसएसपी को पत्र भेज दिया था। हैरत की बात यह है कि एफआईआर तो दूर, अब सस्पेंड शिक्षक को बहाल करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। साधेलाल ने मेडिकल बिलों में भारी फर्जीवाड़ा किया है। आरोप है कि उसने अपने एक मृत साला नरेंद्र कुमार चौधरी, सहायक शिक्षक बिजौर की मौत के करीब 1 बरस बाद उनके नाम से 5,33,123 रुपए का मेडिकल देयक प्रस्तुत किया, जबकि हकीकत में मेडिकल बिल केवल 33,000 रुपए का निकला। अपने रिश्तेदार उमाशंकर चौधरी, सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला बन्ना कडी का 5,42,535 रुपए का मेडिकल बिल पेश किया। जांच में यह बिल 1,43,000 रुपए का मिला। यह बिल किसी असीम वर्मा के नाम से जारी किया गया था। साधेलाल ने अपनी पत्नी राजकुमारी पटेल, प्रधान पाठिका, शासकीय प्राथमिक शाला दोहना पारा बैमा के नाम से 4,03,327 रुपए का मेडिकल देयक विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिल्हा में दिया। वास्तविक मेडिकल बिल 47,000 रुपए का निकला। यह भी चौंकाने वाली बात है कि सिविल सर्जन या मुख्य अस्पताल अधीक्षक के रूप में चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों की 33,123 रुपए और 4,947 रुपए संबंधित को दिया जा चुका है। आपको बता दें कि गंभीर आर्थिक गड़बड़ियों पर साधेलाल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब तक पुलिस में एफआईआर दर्ज भी नहीं किया गया है। खबर है कि अब शिक्षा कार्यालय में इसे बहाल करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। संयुक्त संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा था और इस आधार पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा से प्रतिवेदन मांगा गया है, जिससे बहाली की प्रक्रिया पूरी की जा सके। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के बिल्हा ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में साधेलाल ने लगातार गलत मेडिकल बिल पेश किए थे। अब देखना यही है कि कोई कार्रवाई होती है या बहाली का उपहार मिलता है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए एनपीजी न्यूज के साथ, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।